Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you about that कि how many segments I teach in English, right? देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि I teach so many segments, right? कि कितने segments इंग्लिश में होते हैं और कितने segments मैं पढ़ाता हूँ, right? देखिए पहला है हमारा कि स्पीकिंग कोर्स। एक इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है इन विच यू कैन टीच मेनी सेगमेंट्स। इसमें आप कई सारे सेगमेंट्स पढ़ा सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट में ओनली यू कैन टीच वन सेगमेंट, केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, यू कैन टीच ओनली दैट, राइट। और ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है यू कैन टीच मेनी सेगमेंट्स, यानी इंग्लिश के कई सारे पार्ट्स हैं जिनको आप पढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए पहला है स्पीकिंग कोर्स। I teach speaking course. In English, speaking is completely different, right? Whenever you are standing, any country you are standing, any place you are standing, how you are going to speak, it depends on your speaking style, right? Speaking style के लिए आपको बहुत सारी चीजों की डीपर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। Even the second class boy can speak very good English. But he can speak only good English. He cannot teach you good English. मतलब सेकेंड क्लास का लड़का अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है बट ही कैन नॉट टीच यू, वो पढ़ा नहीं सकता बढ़िया। तो स्पीकिंग के लिए आपको सरफेस्ड नॉलेज यानी स्किम्ड नॉलेज, सरफेस्ड का मतलब है केवल ऊपरी ऊपरी नॉलेज अगर भी है, स्टिल यू कैन स्पीक बेटर। जस्ट वी आर स्पीकिंग इन हिंदी सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, वी आर नॉट गेटिंग स्टक एनी प्लेस, राइट? वी आर गेटिंग स्टक एनी प्लेस, वी आर नॉट गेटिंग स्टक एनी प्लेस। तो स्पीकिंग कोर्स, राइट, एक तो ये सेगमेंट पढ़ाता हूं, राइट। दूसरा आता है कॉम्पिटिटिव ग्रामर। कॉम्पिटिटिव ग्रामर का मतलब होता है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी इंटरव्यू, राइट, मोस्टली इंटरव्यूज, राइट, इंग्लिश ग्रामर पार्ट कम्स। ये पार्ट अगर आपका परफेक्ट है, इफ यू आर परफेक्ट इन दिस पार्ट, और कोई टीचर है तो वो केवल, जैसे स्पीकिंग का टीचर है, केवल स्पीकिंग पढ़ा सकता है, ओके। अब एक टीचर अगर कॉम्पिटिटिव ग्रामर का है तो ही कैन टीच ओनली द कॉम्पिटिटिव ग्रामर, वो केवल कॉम्पिटिटिव ग्रामर ही पढ़ा सकता है। अब कॉम्पिटिटिव ग्रामर में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, राइट, जैसे क्लोज टेस्ट होता है, कॉमन एरर होती है, ओके, पैराफ्रेज होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, राइट, बहुत सारी चीजें, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और कहते हैं कि इस लेवल को अगर कोई इसी का एक्सपर्ट है, ओनली द एक्सपर्ट ऑफ दिस, राइट, तो ही कैन टीच यू इन सच काइंड ऑफ वे, वो ऐसे पढ़ा सकता है कि जस्ट यू आर सिटिंग इन द एग्जाम, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, एंड यू आर वॉचिंग द सम, केवल आप सवाल को देख रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट रैकिंग योर ब्रेन, यू आर नॉट जस्ट फाइटिंग विद योर ब्रेन, फाइट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू आर वॉचिंग एंड यू आर फाइंडिंग द मिस्टेक, की गलती कहां पर है। If your English competitive English is perfect, then only you are watching, केवल आपने सवाल को देखा and easily understood, okay, this is the mistake, right? और कहते हैं कि जब भी whenever you are going to appear in a competitive grammar competition, then आपको ऐसी ही इंग्लिश करके जाना चाहिए कि जस्ट यू आर वॉचिंग, केवल आप देखें और देखने के बाद तुरंत यू कैन टेल यस दिस इज द मिस्टेक, गलती यहां पर है। तो अगर कोई टीचर अगर बनना चाहता है तो केवल वो कॉम्पिटिटिव ग्रामर का टीचर ही बन सकता है, राइट, ओनली ही कैन टीच द कॉम्पिटिटिव ग्रामर। दूसरा है वोकैब्स। इंग्लिश में एक सेगमेंट ये भी होता है कि अगर आपको टीचर बनना है केवल ओनली वोकैब्स, तो यू कैन बी द टीचर ऑफ वोकैब्स, क्योंकि वोकैब्स का टीचर अलग होता है। अब वोकैब्स में भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, राइट, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, राइट, होमोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, सो मेनी वर्ड्स, राइट, कितने सारे पार्ट्स हैं। तो अगर इफ यू वांट टू बी टीचर ऑफ वोकैब्स, अगर आप वोकैब्स के टीचर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी द एक्सपर्ट ऑफ वोकैब्स, तो केवल और केवल यू कैन चूज द वोकैब्स, राइट। अब कोई सा कंपटीशन यू आर गिविंग, किसी भी कंपटीशन में आप चले जाइए, you can find the antonyms, you can find the synonyms, right, you can find the idioms and phrases, you can find the one word, आपको one word मिलेंगे। अब पता नहीं कौन कहां से आएंगे, राइट, बट अगर एक्सपर्ट टीचर है वोकैब्स का एंड ही इज गिविंग यू, तो ही कैन गिव यू सच काइंड ऑफ वोकैब्स टू यू, वैसी वोकैब्स आपको दे देगा कि अगर वहां पे 100% नहीं तो 90% आप सही करके जरूर आएंगे, समझे?
तो एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कोई टीचर बनना है तो वो कैप्स का टीचर बन सकता है, राइट, कंप्लीटली एक्सपर्ट ऑफ वो कैप्स, राइट। बहुत सारे शब्द हैं, नंबरलेस वर्ड्स, राइट, और कैसे आप उन्हें याद करोगे कि इनकी भी ट्रिक होती है याद करने की, राइट, देयर इज अ ट्रिक। जैसे एक वर्ड होता है टायरो, TYRO, टायरो। टायरो का मतलब, डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टायरो? टायरो का मतलब होता है नौसिखा व्यक्ति, जो नया नया हो किसी फील्ड में, इनएक्सपीरियंस्ड हो। और अगर आपको इस वर्ड को याद रखना है तो इसी से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड और लेके आएंगे, जैसे टायर। अब आपने कहा कि माई ड्राइवर इज टायरो सो ही कैन नॉट चेंज द टायर, कि मेरा जो ड्राइवर है वो टायरो है इसलिए वो टायर को चेंज नहीं कर सकता। तो इफ यू कैन रिमेंबर टायर देन यू कैन रिमेंबर टायरो, इफ यू कैन रिमेंबर टायरो देन यू कैन रिमेंबर टायर, तो आप टायर याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हुआ एक। अगर जैसे जब पढ़ाऊंगा, इस चीज के लिए पढ़ाता हूं मैं, तो फिर डिटेल में हर चीज को ऐसे ही करके बताता हूं। ऐसे ईडियम्स है, फ्रेजेस हैं, इनकी जितने भी ईडियम्स फ्रेजेस हैं इनके पीछे एक कहानी जरूर है, और वो कहानी इफ यू कैन रिमेंबर द स्टोरी देन यू कैन नेवर फॉरगेट द ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। यू कैन रिमेंबर होल लाइफ, अपनी जिंदगी में भी उसको याद रखेंगे। अगला है टोफल एंड पीटी। ये टोफल एग्जाम मैंने खुद भी क्वालिफाई कर रखा है, जानते हो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप किसी भी अंग्रेजी बोलने वाले देश में यू आर गोइंग टू डू स्टडी, हायर स्टडी और एनी काइंड ऑफ राइट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यू आर गोइंग टू कंप्लीट, तो हर यूनिवर्सिटी वहां की टोफेल एग्जाम मांगती है कि फर्स्ट यू कैन क्वालिफाई टोफेल और पीटी, राइट। तो या तो टोफेल क्वालिफाई कर लो या पीटी। पीटी की फुल फॉर्म होती है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, right? So if you are going to take admission in Australia, in Canada, right, in USA or New Zealand or any other English spoken countries, so first you will have to qualify this exam, only then you can go and you can take admission over there. If you are not going to qualify, और इसमें highest 9 bands होते हैं, हाईएस्ट 9 बैंड्स होते हैं, और 9 बैंड्स में से कम मिनिमम आपको 6.5 लाना कंपलसरी, राइट। कुछ यूनिवर्सिटी 7 पॉइंट मांगती हैं, 7 बैंड्स मांगती हैं, कुछ 7.5 मांगती हैं, और अगर आपके और आ जाते हैं देन यू आर गेटिंग मेनी अदर फैसिलिटीज, राइट। तो अगर आपके 6.5 से कम आए देन यूनिवर्सिटी सेइंग कि वो नो वी कैन नॉट टेक बिकॉज योर इंग्लिश इज नॉट गुड, You are not up to that level, what level we are desiring. आप उस लेवल की अभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज अगर आप यहां आ जाएंगे तो you can't understand English. I am teaching you, right? Our faculty is teaching, our professors are teaching, but you are not getting. आपको समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या होगा फिर उसका, राइट। तो एक तो अगर इसके टीचर मैं इस सेगमेंट को मैं पढ़ाता हूं, राइट, और टोफल और पीटी, ओके, बोथ सेगमेंट्स। अगला है सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड। अब दोज टीचर्स यू आर टीचिंग इन सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, राइट, जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो केवल वो इसी पार्ट को पढ़ा रहे हैं, राइट। They are not teaching TOEFL, they are not teaching vocab, they are not teaching competitive grammar, they are not teaching speaking course. Okay, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं, राइट। और इंग्लिश केवल सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की इंग्लिश यू कैन टीच up to right 10th standard, 11th standard, 12th standard and you can get the hands-on salary. तो अगर आप इंग्लिश में टीचर बनना चाहते हैं तो आप इसके टीचर भी बन सकते हैं, राइट। सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश थोड़ी नॉर्मल होती है और आईसीएसई बोर्ड की इंग्लिश इससे भी थोड़ी कठिन होती है, ओके। अगला है बीए टू एमए लिटरेचर इंग्लिश। अगर आपको टीचर बनना है तो बीए टू एमए इंग्लिश लिटरेचर के भी टीचर बन सकते हैं, राइट। आई ऑल्सो टीच दिस सेगमेंट, मैं इस सेगमेंट को भी पढ़ाता हूं, इस सेगमेंट को भी पढ़ाता हूं, यानी इंटर से लेके, यानी बीए से लेके बीए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ओके, एंड एमए, राइट, ऑल दीज पार्ट्स आई टीच, इनको भी पढ़ाता हूं। तो कोई बंदा अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो इस सेगमेंट को भी चुन सकता है, राइट। ही कैन टीच द इंग्लिश ऑफ बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर एंड प्लस एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर, ओके। अगला है ट्रांसलेशन। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो वो केवल ट्रांसलेशन का भी टीचर बन सकता है, एंड ट्रांसलेशन इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश की फाउंडेशन है,
क्योंकि यहां से लेके और यहां तक जितने भी स्ट्रक्चर हैं दे आर बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन के बेस पे ही। इफ योर ट्रांसलेशन इज स्ट्रांग देन you can speak English better, you can write English better, you can understand English better. But if your translation is not strong, your translation is weak, right, then you cannot speak good English, you cannot write good English, you cannot understand good English, right? तो इंग्लिश में so many segments होते हैं, इतने सारे segments हैं और ये सारे segments में पढ़ाता हूं और हर segment की बिल्कुल जैसे कि स्पीकिंग कोर्स में 11 पार्ट्स मैंने डिजाइन किए, 11 पार्ट्स। और अगर 11 पार्ट्स ये रख लो, जैसे होते हैं ना बिल्डिंग को बनाने के लिए पिलर्स होते हैं, वैसे इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पिलर्स देन यू कैन मेक द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बना सकते हैं। वैसे अगर ये पिलर्स आपके अंदर आ जाएं देन यू कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, even you are standing in your own country, you are standing in a foreign country, anywhere all over the world you are standing, very easily you can understand English, you can digest English and you can respond in English.